सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और आज उनके साथ काम किया है स्वाति मंजूषा प्ले करती थी पवित्र रिश्ता में। कितनी जुड़ी है सुशांत से यादें, क्या लगा, कैसा लगा सुनकर जब पता लगा कि सुशांत ने ये कदम उठा लिया है? स्वाति, क्या सुशांत ऐसा कर सकता था? आपको क्या लगता है? मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये बोलने के लिए भी कभी हम लोग मिलेंगे नुपुर। मतलब उसने ऐसा क्यों कर लिया हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग सब अभी आपस में एक दूसरे के साथ फोन पर बात कर रहे थे, रो रहे थे कि ऐसा क्या हो गया जिंदगी में इतना कुछ अचीव करने के बाद कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे नहीं विश्वास हो रहा है क्योंकि मेरी आंखों के सामने हर एक वो चीज आ रही है अभी जो हम लोगों ने वक्त साथ में बिताया। एक परिवार की तरह हम 24-24 घंटे साथ में काम करते थे पवित्र रिश्ता के लिए। और सुशांत मुझे स्वाति दी नहीं, मंजू दी बोलता था, क्योंकि मैं मंजूषा का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रही थी जो मैं अर्चना और मानो की शादी करवाती हूँ। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब वो पहली बार हम लोगों के सेट पर मॉक शूट के लिए आया था। हम लोग हम लोग मिले और मैंने कहा अरे तुम तो दूसरा शो कर रहे हो। हाँ, पर मैं यहाँ पर भी आया हूँ मॉक शूट के लिए। तो मैंने कहा देख, नहीं नहीं, तुम ही आ जाओगे अभी काम करने के लिए हमारे साथ। और एक्चुअली दूसरे दिन वो हमारे साथ काम कर रहा था। फिर उसकी पहली मूवी आई काय पोचे, तो हम सब लोग साथ में मिलकर देखने के लिए गए थे। मुझे याद है अभी भी, अंधेरी पीवीआर में हम लोग सब साथ में थे और हम लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इंटरवल में लोगों को पता चला कि अरे सुशांत सिंह राजपूत भी हमारे साथ मूवी देख रहा है। उन लोगों ने जब पहला घर साथ में लिया रेंट पर, अंकिता सुशांत ने, तो हम उन लोगों के घर पर गए थे। जब उन लोगों ने घर खरीदा तब हम उनके साथ में थे। उसकी हर एक चीज में हम साथ में थे। जितना जितना स्टेप वो अपनी लाइफ में अपने मुकाम पर और बहुत सारी चीजें अचीव करता जा रहा था, हम उसके साथ में थे। लेकिन दुख इस बात का है कि इस वक्त जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी हम लोगों की, हम में से कोई उसके साथ में नहीं था। कितने दिन पहले सुशांत से बात हुई होगी? कुछ मिले, कभी चैट हुई, कुछ बातचीत हुई? इंस्टा पे जो बात होती थी, आजकल तो सब लोग ऐसे ही हो गए हैं, सारे अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात ये कहना चाहूंगी कि इतना मत बिजी हो जाओ कि कुछ अचीव करने के लिए इतना मत आगे निकल जाओ कि अपने आप को भी भूल जाओ। क्या लग रहा है, क्या रीजन हो सकता है? कभी सुशांत की बातों से आपको ऐसा लगा हो, कभी कुछ चैट में ऐसे कहीं जिक्र किया हो कि कुछ डिप्रेशन है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मन में चल रहा हो लेकिन बता नहीं पा रहा हो? बिल्कुल ही नहीं। अभी 1 जून को पवित्र रिश्ता ने 11 साल कंप्लीट किए हैं। हम सब लोग इतने खुश थे। एकता मैम ने भी इंस्टा पे जब हम सब लोगों को बोला कि आप लोगों को बधाइयाँ, आपकी वजह से पवित्र रिश्ता बना। सुशांत ने उनको उसके लिए बहुत सारा थैंक यू बोला। हम लोगों ने कहा चलो, ये लड़का एटलीस्ट रिप्लाई तो कर रहा है, कुछ चीज़ें ऐसा है वैसा। हमें मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि 1 तारीख और आज 14 तारीख, इस 14 दिन में इतना कुछ हो जाएगा कि वो हम लोगों के बीच में नहीं रहेगा। कितना सेट पे मस्ती होती थी, कितना, कुछ यादें कुछ बताना चाहो? कैसा था सुशांत? मतलब ऐसा ऐसा कदम उठा लेगा कभी? यादें तो बहुत है नुपुर, इतनी सारी यादें हैं कि वो इस छोटे से वक्त में समाएंगी नहीं। हम लोग तो रह रहे कि सब आपस में वही सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। मेरा बर्थडे था, आई थिंक मैं पहली एक्टर थी जब हम लोगों का पवित्र रिश्ता का शूट शुरू हुआ था, तो उसका बर्थडे आया था। हम लोग शूट कर रहे थे और मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मेरी मम्मा आई हुई थी और मैं उनको मिल नहीं पा रही थी क्योंकि मैं शूट कर रही थी। तो ये सब लोग रूम में आए और 3-3 4-4 केक सब लोग, सुशांत ही मुझे उठाकर लेकर गया कि मंजू दी, कोई तो आपको मिलने के लिए आया है। तो मुझे याद ही नहीं था कि मेरा बर्थडे, क्योंकि मैं रोते रोते सो गई थी मम्मा को याद करते हुए। और जब मुझे पता चला कि अरे यहाँ पर तो, और इतनी जोर जोर से रूम से चिल्लाते हुए सब मुझे बाहर लेकर गए कि हैप्पी बर्थडे स्वाति दी। और वो चीज़ मुझे याद है। एक फनी इंसिडेंट याद है कि मैं बहुत बीमार थी
और मेरा अंकिता और सुशांत का सीन चल रहा था और मैं खूब जोर जोर से पूरी पब्लिक के सामने उसको सुनाती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, मैं खूब सुना रही हूँ। और मुझे इतना ज़्यादा बोलना था कि मैं बोलते बोलते ऑलरेडी बीमार थी कि मैं गिर गई। तो मतलब उसका ऐसा था, क्योंकि वो मुझे सामने से देख रहा था, तो उसका ऐसा था, मंजूती 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 नीचे, वही मुझे साथ में लेके नीचे गिरा क्योंकि मुझे चक्कर आ गया था, ब्लैकआउट हो गया था। इतनी मस्ती, उन लोगों का बर्थडे हम लोगों ने साथ में मनाया, उसका कितने बर्थडे हम लोगों ने साथ में मनाए उसके, कितनी अच्छी यादें। और आज वो इस तरह हम लोगों को छोड़कर चला गया। नहीं करना चाहिए था उसे ऐसा। हाल फिलहाल में अगर देखें तो काफी एक्टर्स अपनी जिंदगी इस तरह खत्म कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या मन में चल रहा है, क्यों ये सब मतलब इतना बढ़ रहा है? क्या मेंटल स्टेटस कहेंगे मुझे यही लग रहा है कि शायद ज़िंदगी में बहुत कुछ पाने की जो धुन एक इंसान में आजकल हो गई है, और उसके लिए जो कंपटीशन उसको फेस करना पड़ रहा है, वो लोगों को अपने आप से इतना दूर कर देते हैं कि वो फिर इस दुनिया से ही चले जाते हैं। तो मैं आज के यूथ को यही बोलना चाहूँगी और अपने फेलो एक्टर्स को इसलिए बोलना चाहूँगी कि काम हमारी ज़िंदगी नहीं है। अगर हमारी ज़िंदगी है तो हम काम कर पाएंगे। तो प्लीज़, काम ज़रूरी है, काम को ज़िंदगी मत बनाइए प्लीज़। आपकी ज़िंदगी रहेगी तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। ये मत कीजिए, ऐसा ना हो, ना, नहीं होना चाहिए ऐसा। स्वाति, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन राकेश सालस्कर के साथ नुपुर माहुची, मुंबई आज तक।